हे गाइस, दिस नीरज, वेलकम टू माय चैनल। तो रोज की तरह हम देखेंगे कि निफ्टी क्या कर सकता है कल, आज क्या किया एंड हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। आज एक्सपायरी डे था। उससे रिलेटेड मैंने कुछ अपडेट दिया था, एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। तो स्टे ट्यून्ड, आई विल अपडेट यू। प्लीज़ डू सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया। अगर आप नए हो चैनल पे तो डू लाइक एंड शेयर दी वीडियोज़ एज वेल, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो। Guys, I am seeing some sort of stagnancy in terms of the number of views, ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, तो मे बी शायद मैं वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहा हूँ। सो इफ दैट्स द केस, यू कैन डिसलाइक द वीडियो, आई विल गेट टू नो। और यू कैन शेयर योर कमेंट्स कि क्या एडिशनल आप चाहते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक व्यूज़ मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। मैं यूट्यूब लाइव का सोच रहा हूँ आगे चल के कि यूट्यूब लाइव रखूंगा वीकेंड पे, वेयर वी कैन डिस्कस अबाउट स्टॉक्स। बट अगर एनीथिंग स्पेसिफिक विद रिस्पेक्ट टू ट्रेडिंग है, अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेडिंग करते हैं, बैंक निफ्टी ट्रेडिंग करते हैं, तो हम वो भी कैप्चर कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप मेरे को बताइएगा कि जैसा भी, अगर आपको लगता है कि हमें कुछ और बैंक निफ्टी इंक्लूड करना चाहिए, वो भी कर सकते हैं। या फिर कुछ आप नहीं समझ पा रहे हो, क्या दिक्कत आ रही है, नहीं ट्रेड कर पा रहे हो, जो भी है कमेंट्स में डालो, मेरे को पर्सनल पिंग कर सकते हो। नंबर था उस मेरे पिछले स्क्रीन पे, तो उसमें आप कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कल मैंने क्या बोला था, कल मार्केट कहीं यहाँ पे क्लोज हुआ था अराउंड 9-10,050 के आसपास। एंड मैंने कल आपको दो चीज़ें बोली थी। एक तो रेंज बताई थी मैंने, ऊपर बोला था ये एक रेजिस्टेंस रहेगा, राइट। अगर आपको नहीं याद है, कल का वीडियो एक बार रेफर कर सकते हैं, राइट। और नीचे का मैंने ये एक लेवल बताया था, और मैंने बोला भी था 99950 लेवल। मैंने बोला भी था कि वहाँ पे एक सपोर्ट मिल सकता है। तो मैं किस लिए बैठा हुआ था आज, मैं यहाँ पे बैठा हुआ था कॉल सेलिंग पे, यहाँ बैठा हुआ था पुट सेलिंग करने के लिए, राइट। तो आज सुबह मैंने, जब मार्केट ऊपर जाके नीचे आया, फिर ऊपर आके नीचे आने का हो रहा था, यहाँ पे मैंने कहीं शॉर्ट ट्रेड ली। पहले यहाँ पे कॉल्स कुछ बेचे थे, उनको कवर करके फिर यहाँ पे मैंने शॉर्ट घुसा। यहाँ पे मैंने टेलीग्राम चैनल पे अराउंड 1140 के आसपास मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाला था कि एक अपसाइड मूव आ सकता है, मगर वो फेल हो गया, वो नहीं आया, राइट। उसने कोई ट्रैप भी नहीं दिया, तो मेरे को लग रहा था आ सकता है, कुछ स्ट्रेंथ आ सकती है, फिर से यहाँ रिटेस्ट करके नीचे जाएगा, मगर वो डायरेक्टली स्लाइड करता गया। एंड यहाँ पे जाके 9950 का जो मैंने लेवल बताया था, आप देखो आज का लो 9945, राइट। तो दैट्स हाउ टेक्निकल एनालिसिस वर्क। आपको एक लेवल्स मिलते हैं। अब ऑब्वियसली ये धीरे धीरे आप समझोगे चीज़ें। अब आप मेरा टेलीग्राम चैनल पे जो मैंने मैसेज डाला था, वो मैंने क्यों डाला था एंड उसके पीछे क्या रैशनल था, वो मैं एक बार आपको अपडेट करता हूँ। बट ये इंटरनेट फिर से इशू दे रहा है क्या? नहीं। ओके, तो अभी आप देखिए, ये मार्केट ने ऐसा मूव बनाया था, राइट। ये ऐसा मूव बनाया, ऊपर आया, नीचे गया आज सुबह, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, ठीक है। तो जब यहाँ पे कहीं था, तो मेरे को एक ऐसा लग रहा था कि ये डबल बॉटम बना के, क्योंकि ये देखिए, ये सबको लग रहा था कि नीचे जाएगा मार्केट यहाँ से, क्योंकि एक डाउनवर्ड प्रेशर था ही। तो मेरे को लग रहा था एक स्कैल्पिंग ट्रेड मिल सकती है, मार्केट ऐसा ऊपर जाके नीचे जाएगा, तो ये लेवल भी एक बार फिर से रिटेस्ट कर लेगा एंड नीचे जाएगा। एंड अगेन दीज आर प्रिडिक्शंस, मैंने साफ साफ लिखा था ग्रुप पे, दिस इज प्रिडिक्शन, ट्रेड ओनली ऑन बेस्ड ऑन कंफर्मेशन। तो यहाँ पे नहीं मिला, उसने ट्रेंड लाइन तक नहीं तोड़ी एक यहाँ की, तो मैंने उसमें कुछ नहीं किया। मैंने थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की थी इधर, और मैं लॉन्ग्स लेने के लिए रेडी था, बट मिला नहीं। फिर उसके बाद नीचे आया, यहाँ पे मैंने ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने पे मैंने यहाँ पे पुट सेलिंग भी की एंड उसका भी बेनिफिट उठाया, राइट। तो इस हिसाब से कल मैंने जो बोला था कि हमारी जो रेंज रहेगी, उसी हिसाब से कुछ कुछ रही, राइट। कुछ कुछ क्या एग्जैक्ट वैसी ही रही। तो एक सेकेंड मेरे को दिखा। तो ये जो मैंने ऊपर की रेंज बोली थी, मार्केट उसके उधर के ऊपर नहीं गया, नीचे 9950 बोला था, उसके नीचे नहीं गया, राइट। जाता भी तो थोड़ा बहुत जा सकता था, जैसे मैंने ऊपर का भी बताया था कि अगर ऊपर क्रॉस कर भी देता है, तो फिर उसमें चांसेस रहेंगे कि नीचे वापस स्लाइड करने का। ओके, तो अभी कल क्या करें, आज एक्सपायरी खत्म हो गई है। व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज नॉट टू लुक कि क्या था, हम क्या कर सकते थे, वो तो गया ऑब्वियसली। अब कल क्या कर सकते हैं, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो अभी आप देखेंगे, तो ये रेंज बनी है ऑलरेडी। तो जो मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था,
जो मैं यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक ऊपर जाके नीचे जाएगा, राइट, वो अब और बड़ा व्यू बन जाता है। मैं पॉजिटिव की तरफ ही अलाइंड हूँ। देखिए एक ट्रेंड लाइन ये ब्रेक हो गई है। कल अगर थोड़ा अपसाइड आपको मोमेंटम दिखता है तो प्राइजेस फिर से 10,100 की तरफ मार्च करेंगे, ठीक है। 10,100 पे आने के बाद हमें प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, क्या वो उसको क्रॉस कर रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पे हॉल्ट करेगा, फिर क्या इसको क्रॉस करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। मेरे को एक लगता है एक लास्ट अप मूव पेंडिंग है बिफोर अ मेजर करेक्शन स्टार्ट्स। तो यहाँ पे मूवमेंट आ सकता है और नीचे अगेन दिस विल एक्ट एज अ सपोर्ट। तो ऐसा भी हो सकता है कल ऐसे नीचे जाए और यहाँ से ऊपर जाने की फिर कोशिश करे। तो यही रेंज मेरी कल के लिए भी रहेगी। दो कल इसको ब्रेक कर सकता है, तो यहाँ पे आके आप ऑप्शन सेलिंग मत करने लगना, मगर इस रेंज पे कंफर्मेशन मिलने पे आप नीचे का ट्रेड, इस कंफर्मेशन पे ऊपर का ट्रेड। और अगर इनको क्रॉस कर देता है तो रिस्पेक्टिवली, अगर इसको क्रॉस कर देता है तो नीचे का कंफर्मेशन देखना, इसको क्रॉस कर देता है तो ऊपर का कंफर्मेशन देखना। तो ये मेरा कल का सेटअप रहेगा। मैं थोड़ा लॉन्ग्स की तरफ, जब तक 9800 लेवल ये जो हैं ये नहीं टूट जाते हैं, जब तक मैं एक लॉन्ग्स की तरफ इंक्लाइंड रहूँगा। कुछ भी अगर लॉन्ग्स की अपॉर्चुनिटी मिलती है वो ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगी रादर देन एक डाउन की, क्योंकि डाउन में क्या, अभी मार्केट कभी भी देखिए ऐसे नहीं मूव करता कि मार्केट ऐसा ऊपर गया फिर नीचे गया फिर ऊपर गया फिर नीचे गया। कभी भी मार्केट ऐसा, हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि ऐसा हो, राइट, बट ऐसा कभी होता नहीं है। मार्केट ऐसे ऊपर जाता है, पहली बात तो ऐसा सीधा ऊपर भी नहीं जाता है, ऊपर भी ऐसा 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 होता हुआ जाता है। उसके बाद उसको नीचे आना है तो सपोज, सॉरी गाइस, सपोज उसको यहाँ पे ऊपर जाके यहाँ से नीचे आना है तो फिर वो यहाँ पे थोड़ा साइडवेज होगा, एक आध ऊपर देगा फिर नीचे आएगा। फिर जब नीचे आ जाता है तो नीचे भी ऐसे ऊपर आएगा नीचे जाएगा, थोड़ा साइडवेज देगा फिर ऊपर जाएगा। तो मार्केट ऐसे वेव्स में मूव करता है रादर देन हम एक्सपेक्ट करें कि मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा नीचे जाएगा ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो अभी क्या हुआ है, अभी आप देखोगे तो मार्केट ऐसे थोड़ा बहुत वेवी फॉर्म लेके ऊपर गया है, राइट, और अब ये नीचे आ रहा है। तो ऐसा नहीं होगा यहाँ से नीचे आ जाए, बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है, होने को तो हो ही सकता है कुछ भी, मार्केट में भाव मालिक है, बट चांसेस ये है कि वो ऐसे नीचे जाएगा ऊपर जाएगा फिर एक ऊपर जाएगा फिर साइडवेज जाएगा फिर नीचे। तो इस टाइप का कुछ दे सकता है। तो मैं थोड़ा लॉन्ग्स की तरफ इंक्लाइंड रहूंगा अभी रादर देन शॉर्ट्स। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जैसा मैंने बोला, अगर गाइज अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लग रहा है, अगर लग रहा है कि हाँ ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हैं, ट्रेडिंग से कुछ हो सकता है, तो इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा कहीं पे भी नहीं होता है कि, देखिए मैं भी इंट्राडे ट्रेडिंग ज़्यादा नहीं करता हूँ। मैंने भी लॉकडाउन के बाद ही, क्योंकि टाइम है हैंड पे, तो मैंने चालू की इंट्राडे ट्रेडिंग, वरना मेरे पे इतना टाइम रहता ही नहीं था। तो अभी टाइम है फॉर इंट्राडे, तो मैंने चालू किया है एंड एज अ सर्विस भी चालू कर सकते हैं आगे चल के अगर किसी को चाहिए तो। बट अभी मेरा कोई प्लान नहीं है, बिकॉज इंट्राडे इज़ मोर ऑफ आप कैसे रिस्क मैनेज करते हो अप एंड डाउन की। मैं एक व्यू दे देता हूँ इधर, उस व्यू को लेके आप कैसे बिल्ड कर सकते हो अपने कन्फर्मेशन मॉडल पे। तो हम आगे चल के देख सकते हैं कि कैसे और बेनिफिशियल हो, बट लर्निंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इंट्राडे में जब तक मैं आपको कुछ बताऊंगा, मैं जब तक टेलीग्राम पे भी डालता हूँ, जब तक भी कुछ कुछ चीज़ें मूव हो जाती हैं, मैं इतना फ्रीक्वेंटली नहीं अपडेट कर पाता हूँ। बट आप अगर खुद चीज़ों को समझोगे, अगर आपको है कि यार ट्रेडर बनना है, तो फिर चीज़ें समझ जाएंगी। आगे चल के मैं एक और चीज़ सोच रहा हूँ कि मैं एक, अभी तो मेरा मिक्स ट्रेडिंग रहती है, जितने भी मेरे पैरामीटर्स हैं, मतलब जितने भी मॉडल्स हैं, इंट्राडे पोजीशनल ये वो, सब मैं एक ही जगह करता हूँ। मैं सोच रहा हूँ जो ये मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ अपने चैनल पे, ये सब जो मैं मूव्स बताता हूँ कि ऐसे हो सकता है 15 मिनट में ये ऊपर जाके नीचे, उससे स्पेसिफिक जो मैं ट्रेड्स लूँगा वो मैं सोच रहा हूँ एक अलग अकाउंट में सेग्रीगेट कर देता हूँ, सो दैट मैं उसका परफॉर्मेंस आपको बता पाऊँ, सो दैट आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यस मैं, आप भी ऐसा कर सकते हैं अगर सिस्टमेटिक चले तो, राइट। एक और मैं लर्निंग जो बताऊंगा वो ये बताऊंगा कि मेरे को कुछ लोगों ने बोला कि सर मैं जब भी ट्रेड लेता हूँ, किसी ने मेरे को फ़ोन करके बोला कि सर मैं जब भी ट्रेड लेता हूँ उल्टा ही होता है, ठीक है, मैं ऊपर का लेता हूँ तो बहुत ही कम बार ऐसा होता है ऊपर जाता है, ज़्यादातर नीचे चले जाता है, ठीक है, फिर उसके बाद ऊपर चले जाता है, या फिर मैं नीचे की ट्रेड लेता हूँ तो वैसा वर्सा हो जाता है। तो क्या मैं अपना, जब मेरे को लॉन्ग्स लेने का लगता है तब मैं शॉर्ट्स ले लूँ,
और जब मैं शॉर्ट्स लेने का सोच रहा होता हूँ तब मैं लॉन्ग्स ले लूँ क्या इंस्टेड, तो मेरे को प्रॉफिट होने लगेगा। देखिए गाइस, अगर आप करके देख लो, अगर आप लॉस में चल रहे हो तो उल्टा करके देख लो, मैं आपको 99% प्रोबेबिलिटी से बोल सकता हूँ कि तब भी लॉस होगा। बिकॉज द प्रॉब्लम इज नॉट सेटअप। ट्रेडर्स सबसे ज़्यादा इसी चीज़ में फंसते हैं कि वो इसमें फंसे रहते हैं कि कोई मेरे को ट्रेड सेटअप बता दे, कोई मेरे को ये बता दे कि कब लॉन्ग लेने हैं कब शॉर्ट लेने हैं। अगर आपको कोई बता भी दे, जैसे मैं तो देखिए आपको ट्रांसपेरेंटली रोज लेवल्स बताता हूँ, मगर अगर आप उसमें नहीं पैसा कमा पा रहे हो तो द मेन प्रॉब्लम इज नॉट द सेटअप, द मेन प्रॉब्लम इज साइकोलॉजी बिहाइंड इट, राइट। क्योंकि होता क्या है, जब हमें प्रॉफिट होना होता है तो हम जल्दी से निकल जाते हैं, जब हमें लॉस होना होता है तो हम रुके रहते हैं, रादर एवरेज आउट करते हैं कि अभी अब ऊपर बढ़ेगा। हम क्या, जैसा मैंने पहले के कुछ वीडियो में बताया है कि हम स्टार्ट करते हैं एज इंट्राडे ट्रेडर, फिर बन जाते हैं पोजिशनल ट्रेडर, अगर पोजीशन हमारे उसमें नहीं रहती है और एवरेज कर लेते हैं, फिर भी नहीं चलती है तो हम उसको डिलीवरी लेके सोचते हैं कि ये तो हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, राइट। तो ऐसा नहीं होता है, आप जो चीज़ कर रहे हो उसी चीज़ पे फोकस रखो। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो इंट्राडे की ट्रेड्स आप पोजिशनल नहीं बना सकते हो, पोजिशनल की अलग ले लो ट्रेड, फिर उसका अलग सेटअप है। मगर एक मल्टीपल सेटअप्स को आप मिक्स करोगे तो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपकी टेंडेंसी यही रहेगी कि मैं मूव करता रहूँ। मतलब इट्स लाइक क्रिकेट फील्ड कि जहाँ पे चौका पड़ रहा है मैं फील्डिंग वहीं पे लगा दूँ, फील्डर बाउंड्री पे उसी पोजीशन में लगा दूँ, स्क्वायर लेग पे चौका पड़ा तो वहाँ लगा दिया, थर्ड मैन पे पड़ा तो वहाँ लगा दिया, ऐसे मैं चेंज ही करता रहूँगा तो मैं कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊँगा, राइट। तो वही चीज़ है इसमें भी। आई होप यू गाइज आर लर्निंग। अगर लर्न कर रहे हैं प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर दी वीडियोज विद अदर्स। थैंक्स गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।